नमस्कार सबनियों, मैं पूनम कसाना, वारंट ऑफिसर सुभाष चंद्र 2231 स्क्वाड्रन दर्जीपुरा बड़ोदरा से ये आपको एक कैप बता रही हूँ जो मैंने ये डिजाइन वाली कैप बनाई है। इसको बनाने के लिए मैंने 60 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं और एक नापने के लिए स्केल ली है, कट करने के लिए कैंची ली है और सिलाई करने के लिए एक सुई ली है। इसको बनाने के लिए पहले मैंने नीचे 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदे डालने के बाद फिर मैंने 4 सिलाई उल्टी बनाई है, फिर मैंने डिजाइन डाला, फिर 4 सिलाई मैंने सीधी बनाई है, फिर डिजाइन डाला, फिर 4 सिलाई मैंने उल्टी बनाई, फिर सीधी डिजाइन डाला, फिर सीधी बनाई, फिर डिजाइन डाला, फिर उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, डिजाइन डाल के फिर मैंने ये घटाना शुरू कर दिया। और इसके लिए पहले देखो ये 1 2 3 4 बनी, फिर डिजाइन डाल दिया, फिर ये सीधी 4 बनाई। इसको ऐसे करते हुए 1 2 3 हमारी उल्टी 3 आएगी, 1 2 3 हमारी सीधी फली आएगी। इतने इसमें हमारा पूरा 10 इंच लंबाई हो जाएगी। उसके लिए मैंने 60 फंदे इस डिजाइन को बनाने के लिए जो मैंने बताया था कि ऐसे चार इधर उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे, ऐसे करके ये डिजाइन एक 4 उल्टे होने के बाद फिर ये डिजाइन डाला, फिर 4 सीधे, फिर ये डिजाइन, फिर 4 उल्टे, फिर डिजाइन, फिर 4, ऐसे करके ये जो मैंने पूरा बताया था उसको करने के लिए मैंने पहले ही 60 फंदे डाल रखे हैं। और इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 के मल्टीपल नंबर ही चाहिए, चाहे आप स्वेटर में डाल रहे हो चाहे किसी चीज़ में भी डाल रहे हो। इस डिजाइन को डालने के लिए 2 मल्टीपल नंबर ही चाहिए। मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, और ये मैं ये डिजाइन बता रही हूँ और ये पूरा यहाँ तक ये उल्टा फिर सीधा करके और फिर घटाना बताऊंगी कैसे घटाया जाता है और ये कैसे बनाई जाती है। डिजाइन बनाने के लिए पहले फंदा हमने उल्टा लिया, फिर इस धागे को हमने यहाँ से बीच से निकाल के और ऐसे धागा लिया, ऐसे धागा लिया और एक जो धागा खींच रहा है उससे नहीं, जो धागा नहीं खींच रहा है उससे 1 और 2 ऐसे बनाया और ऐसे खींच गया। पहले फंदा एक उल्टा बुना, जैसे उल्टा बुनते, फिर ये 2 में डिजाइन डाला, फिर इसको ऐसे लाए, फिर ऐसे लाए, बीच से सिलाई के बीच 2 सिलाई के बीच से, और फिर जो नहीं खींच रहा है उससे बनाया 1 और 2, फिर इसको खींच लिया, फिर ऐसे सिलाई के बीच से लाए और फिर बनाया 1 और 2। ये डिजाइन ऐसे बनेगा और ये मैं पूरी रो कंप्लीट करके बताती हूँ कैसे बनेगा। ये मैं यहाँ तक आ गई बना के, फिर मैंने इस सिलाई के बीच से धागा ले लिया और लास्ट आ गई। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे 2 फंदों में एक ये बना लिया, एक ये बना लिया और धागा ऐसे खींच दिया, फिर धागा बीच में लाए और ये बना दिया, ये हो गया। और जैसे यहाँ पे हमने सिंगल एक उल्टा बुना था, ऐसे ही सिंगल लास्ट में इधर भी बुनेंगे, ऐसे लाके लास्ट फंदा इधर भी एक सिंगल इधर बुना, एक इधर बना, तो ये भी 2 फंदों में काउंट होगा। और उल्टी सिलाई में इसमें डिजाइन में कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टी सिलाई ऐसे करके उल्टी बनानी है। मैं आपको अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके बताती हूँ। मैंने ये अपनी एक रो जो ये डिजाइन वाली बनाई थी, इसके बाद उल्टी सिलाई बना के वो सिलाई बना के ख़त्म की। अब ये उल्टी, ये वाली जो उल्टी सिलाई बन रही है इसको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। इसको भी बनाने के लिए धागा अपनी तरफ लेके और ऐसे करके ऐसे बनाते चले जाएंगे, पूरे को ऐसे अपनी तरफ से ऐसे करके मैं ये पूरी सिलाई ख़त्म करके आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से ये उल्टी सिलाई बनाते यहाँ तक आ गई और इसको ऐसे करके पूरा लास्ट तक पूरा सिलाई उल्टी हो गई। और ये हमारी डिजाइन वाला सीधा पल्ला है और ये हमारा उल्टा है।
उल्टे में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उल्टी सारी लास्ट तक, जब तक घटाएंगे तब तक सिर्फ उल्टा वाला उल्टा ही बनता चले जाएगा। उसके बाद हमारी ये 4 उल्टी है ना, मैं ये पूरा करके और जब यहाँ पे डिजाइन पे आऊँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। तब तक ये मैं 4 रो उल्टी वाली कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने ये 4 1 2 3 4 ये वाले यहाँ तक ये मैंने ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कैप मैंने भी कंप्लीट कर ली। ये 4 सिलाई जो बताई थी उल्टी कैसे बनती है, ये मैंने 4 सिलाई कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4। अब मैं दोबारा से ये डिजाइन बताती हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखिए। ये फंदा मैंने एक उल्टा बुन लिया, फिर हमने सिलाई के बीच में को ये धागा ले लिया, ऐसे सिलाई के बीच में को धागा लिया, ऐसे ये धागा लिया। और जो धागा हमारा खींच नहीं रहा, ये धागा खींच रहा है इससे नहीं, जो नहीं खींच रहा है उससे हमने बना लिया, 1 और 2 ऐसे किया। और फिर हमने ये धागा आसानी से खींच जाता है, ऐसे ही सिलाई के बीच से लिया और ये 1 और 2 ऐसे करके ये हो गया। मैं ये डिजाइन पूरा ये वाला डिजाइन बना के और उल्टी साइड से भी उल्टा पूरा, उसमें कुछ नहीं करना, उल्टा साइड से बना के और ये सीधी वाली फली कैसे बनाई जाती है मैं अभी आपको इतना ये डिजाइन वाली और उल्टी सिलाई बना के ये फली वाली डिजाइन बताऊंगी। अब मैंने ये रो कंप्लीट कर ली डिजाइन वाली और उल्टा भी बना के आ गई। अब ये सीधी फली कैसे बनाई जाती है ये मैं बताती हूँ। और सीधी फली को 4 सिलाई कैसे गिनेंगे, ये जो बीच वाला है 1 2 3 4, फिर ये डिजाइन डालना है और डिजाइन डालने के बाद फिर मैं ये घटाना बताऊंगी। इसको सीधी रो को कैसे बनाते ये मैं बताती हूँ। इसको सिर्फ ऐसे करके बाहर की तरफ को लाए और ऐसे करके सीधा चले गए, ये हमारी ऐसे सीधी रो बनती है। और उल्टा तो आपको पता ही है कि जब हम ये सीधी हो गई, जब हम इसको कंप्लीट करके आएंगे तो हम यहाँ उल्टा बनाएंगे। ऐसे करके हमें ये 4 रो बनानी है, फिर ये डिजाइन बनाना है। उसके बाद मैं ये आपको इतना ये कंप्लीट करके घटाना बताती हूँ। मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर ली, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करके मैं घटाना बताती हूँ, इसको कैसे घटाते हैं। ये पहले 60 फंदे हैं ना, 60 फंदों को 6 भागों में बांट लिया। 10 को 6 भागों में बांटेंगे तो अपने पूरे 60 हो जाएंगे। तो उसको शुरू में कैसे घटाया जाएगा, जैसे ये आपको इनको अगर 10 करके पिन भी लगा सकते हो। अब मैं पिन ना लगा के डायरेक्ट घटाना बता रही हूँ। 2 का 1 किया, फिर इसको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। फिर हमने ये घटा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 और 1 9 ऐसे ही इधर घटेगा। और ये मैं कंप्लीट करूँगी और उल्टी साइड में फिर ऐसे ही उल्टा बनाया जाएगा। और फिर हमें जैसे ये 9 वाला ये आ गया, फिर 9 के बाद हमने उल्टी सिलाई पे उल्टी सिलाई उल्टी बुनते चले गए, उसमें कुछ भी घटाना नहीं है। फिर सीधी सिलाई में हमने जैसे यहाँ पे 1 घटा के 9 रहा था तो 9 गिन के फिर घटाया, फिर ऐसे करते हुए ये रो कंप्लीट की। फिर ये 8 वाली घटाएंगे, इसमें 8 रहेंगे घटाने के बाद, इसमें 7 रहेंगे, फिर 6 रहेंगे, फिर 5 रहेंगे, फिर 4 रहेंगे, फिर 3 पे जब आ जाएगा तो हम सुई में फंदे उतार लेंगे। इतना मैं ये पूरा कंप्लीट करके घटा के बताती हूँ। इसमें मैंने ये घटाते घटाते यहाँ तक आ गई, मेरी ये 3 फंदों पे घटाई चली गई। जैसे पहले मैंने इसमें 9 रखे, 9 पे 9 फंदे घटाए, यहाँ पे 1 घटाया, फिर 9 रह गए, फिर घटाया 9 रह गए, ऐसे करते फिर यहाँ पे 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 जब मेरे घट गए तो ये मेरे 18 फंदे बचे। 18 फंदों को फिर मैंने
सुई में लिया। कैसे लेना है, जैसे एक एक करके और ऐसे करके जब हम सुई में पूरा एक भी फंदा नहीं छूटना चाहिए, ऐसे करके हम इसको पूरे को ऐसे, यह सिलाई में पूरे फंदे ले लिए सुई में मैंने। फिर ये मेरे को डबल लेने हैं, ऐसे ही करके मैंने ये फिर डबल लिए, डबल भी मैंने ऐसे करके लिए। ये मैं सिलते धागा सुई में लेते लेते 2 बार मैंने इसमें सुई डाली है। ये ऐसे धागा आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। फिर हमने ये ऐसे सिलाई में से निकाल दिया और यहाँ पे हमने अपना अंगूठा फंसा लिया और इसको ऐसे धागे को खींच दिया और इसको इस ये वाले जो ये फंदे हैं और इस फंदे से आपस में सिल दिया। और ऐसे करके हमें इसकी सिलाई भी बहुत आसान है। इसको इस फली को पकड़ा और इसको पकड़ा, इस गांठ को लिया और इस गांठ को लिया, ऐसे ये सिलाई करते चले जाएंगे। मैं इसको सिलते सिलते यहाँ तक लाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी रुक जाना। ये सिलते सिलते हम लास्ट में आ गए। ऐसे पूरा ये लास्ट तक हमने सिल दिया और जो ये धागा बचता है, इस धागे को भी हमने, जो ये हमारे फंदे वाला धागा है, इसको हमने सुई के द्वारा ऊपर कर लिया, ऐसे ऊपर लाके, और इसको हमने ऐसे दबाना है इधर साइड से लेके, ऐसे। और ऐसे लाके हमने इसको धागे को कट कर देना। ये धागा ऐसे ऊपर आ गया और इसको कट कर दिया। ये मैंने सीधी कर दी। ये देखो मेरी सिलाई बिल्कुल बाहर नहीं दिखाई दे रही है, ये मेरी सिलाई हुई है। और ये देखो ये ऐसे कंप्लीट हो गई है। इसको नाप लेते हैं। हमें नाप नीचे से 9 इंच मिली है। ये देखो हमारी पूरी 9 इंच हो रही है, ये पूरी 9 इंच आ रही है। और इसकी चौड़ाई यहाँ से, लंबाई इसकी यहाँ से ये पूरी 10 इंच आ रही है। और ये देखने में सेम लग रही है। अगर मेरी ये कैप आपको अच्छी लगी है तो धन्यवाद।